दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ कि यदि हमारे घर में पितरों को अमावस्या पर अग्नि पर भोग देने से यदि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वाहन व्हीकल में नुकसान हो रहा है, मन चिड़चिड़ा खिन्न व शांत रहने लग रहा है, घर के मुखिया या अन्य सदस्यों के साथ दुर्घटनाएं होने लग रही हैं, जैसे कि एक्सीडेंट, कोई चोट फेंट के कारण शारीरिक क्षति, भोग देने के बाद किसी भी प्रकार से आर्थिक हानि बनती जा रही है, बना हुआ काम बार बार अटक जाता है, बाहर के व्यक्तियों से बेवजह टकराव जैसी स्थिति बन रही है, और खासकर घर में तो इतनी लड़ाई उस दिन बनती है कि पूछो मत। दूसरा, सोते हैं तो सपने भी बड़े अजीब से आते हैं, जैसे कि हमें काला सर्प काट रहा है, हम खंडर व सुनसान जगहों पर डोल रहे हैं, हमारे घर में आकर के कोई बच्चा लैट्रिन कर रहा है, हम उसकी लैट्रिन धुला रहे हैं, हमारे घर में या किसी अन्य जगह पर बहुत सारे लोग बैठ कर के भोजन कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे जीवित व मृत परिजन साथ में खाना खाते हमें दिख रहे हैं। सपने में हमारी दूसरी शादी हो रही है, हमारे ही सपनों में कोई हमारा ही परिचित हमसे सेक्सुअल संबंध बना रहा है। यदि इस तरह की घटना व इस तरह के अजीब सपने दोस्तों आपको पितरों को भोग देने के बाद आ रहे हैं, तो आप कदापि अग्नि पर भोग नहीं दें, क्योंकि उस भोग को आपके पितृ ग्रहण नहीं कर रहे हैं। यह वीडियो दोस्तों आप लास्ट तक जरूर सुन लेना। मेरा दावा है आप उन सभी संकटों व परेशानियों से बाहर आ जाएंगे जो अब तक आपको बन रही हैं। दोस्तों, आप अग्नि पर भोग कदापि ना दें, बल्कि आप पानी में भोग दें, क्योंकि यदि आप अग्नि पर भोग दोगे तो वो भोग आपके पितृ ग्रहण नहीं कर रहे हैं, बल्कि घर में बैठे गंदे प्रेत ग्रहण कर रहे हैं, अशांत व क्रोधी प्रेत ग्रहण कर रहे हैं, अकाल मृत्यु से मरे प्रेत ग्रहण कर रहे हैं, और तुम्हारे द्वारा दिए जाने वाले उस अग्नि पर भोग को लेकर अत्यधिक उग्र हो जा रहे हैं। दोस्तों, उन आत्माओं में एक तो पहले से ही इतना अग्नि तत्व विद्यमान है कि वो प्रेत रूप धारण कर अग्नि से जले जा रहे हैं, और दूसरा उल्टा आप उन्हें अग्नि पर ही गर्म भोजन दे करके उनकी अग्नि तत्व को बढ़ा रहे हैं। अब ऐसी अवस्था में वह आत्मा क्रोध से तिलमिलाएगी नहीं तो करेगी क्या? और जब कोई अशांत आत्मा और ज्यादा अशांत होगी तो उस घर में अशांति ही फैलाएगी, और अशांति जब फैलाएगी तो उन सभी घटनाओं को अंजाम देगी जो उसके बस में है, जो वह कर सकते हैं। दोस्तों, हालांकि आपने भोग प्रसाद देकर यह सोचा कि मेरे घर के पितरों को जब भोग मिलेगा तो वो शांत होंगे, वो खुश होंगे, वो हमसे प्रसन्न होंगे। आपने तो उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश की, और हम सभी लोगों की दृष्टि में वह बिल्कुल सही भी है। हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हमें जो बता कर के गए, या वेदज्ञ ब्राह्मण हमें जो कुछ बताते हैं, वह हमारे वेद पुराणों में जो कुछ लिखा है वह यही लिखा है कि हमें अमावस्या के दिन अपने पितरों को भोग प्रसाद देना चाहिए, और वैसा ही हम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी भलाई का परिणाम भी बुरा होता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि हम किसी अपने परिचित, जानकार, यार दोस्त, रिश्तेदार व्यक्ति जो कि दारू पीने वाला है, उसको यदि हम अपने पैसे से दारू पिलाते हैं, यह सोचकर कि वह व्यक्ति बहुत खुश होगा, लेकिन वह हमारी ही पीकर हमारी ही माँ बहन एक कर रहा होता है। ठीक वैसी ही कंडीशन हमारे साथ यहाँ बनी हुई है जब आप अग्नि पर भोग अपने पितरों को देते हो। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि वह भोग हमारे मृत पूर्वजों को न मिलकर दूसरी कोई शक्ति ग्रहण कर रही है, बल्कि हो सकता है हमारे ही वो पितृ ग्रहण कर रहे हैं जो प्रेत रूप में हैं। यदि उनको भी यदि तुम अग्नि पर भोग दोगे तो उनके अंदर भी उष्णता बढ़ेगी, और जब उनके अंदर उष्णता बढ़ेगी, उनके अंदर जब प्रेत तत्व की मात्रा और अधिक बढ़ेगी, तो वह हमारे घर में परेशानी खड़ी करेंगे, और अधिकांश केसों में मैंने यही देखा है।
इसलिए दोस्तों आपको अग्नि पर भोग ना दे करके पानी में भोग देना चाहिए। लेकिन बात आती है कि पानी में भोग दें कैसे, उसकी विधि क्या है, उसका विधान क्या है। तो अब आप ध्यान पूर्वक सुन लें। दोस्तों सबसे पहले आप अमावस्या पर नहा धोकर जो भी पकवान आप उनके निमित्त बनाते हो वो बनाएं, अर्थात खीर पूड़ी पुआ जो भी आप अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त बनाते हो वो बनाएं। बनाने के बाद आप अग्यारी भी करें, लेकिन इस अग्यारी पर पितरों को भोग नहीं देना है, बल्कि प्रथम अग्यारी आपको राम नाम की करनी है। मेरा मतलब जिस तरह आप आंच पर भोग देते हो वैसे ही अग्यारी पर 3 बार घी की आहुति से भोग दें। सबसे पहले श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर दूसरी आहुति भगवान राम दरबार का ध्यान करते हुए बोलें ओम नमो रामचंद्राय नमः। तथा लास्ट व तीसरी बार फिर भगवान कृष्ण को ध्यान करते हुए बोलें ओम कृष्णाय नमः। अब इससे क्या है दोस्तों, उस अग्नि पर घी डालने की वजह से वे घर के प्रेत आएंगे उस गंध की लपट को सुनकर, या जो भी कोई प्रेत शक्ति तुम्हारे घर में मौजूद है, चाहे वो घर की है या घर के प्रेतों के साथ रहकर जबरदस्ती उनका भोग खा रही है, तो वह वहां आएगी। क्योंकि दोस्तों यह भोग इन प्रेतों को बुलाने का एक ऐसा माध्यम है जैसे कि बीन बजाने से सर्प दौड़ा चलाता है, वैसे ही भोग की गंध सूंघकर ये दौड़े चले आते हैं। अब जब ये उस जगह आ जाएं तो याद रखना आपको पहले से ही एक लोटा पानी वहां रखना है, और जिस तरह आप अग्नि पर भोग देते हो वैसे ही आप अपने पितरों का नाम उच्चारण कर अपने हाथ में थोड़ा सा भोग प्रसाद लेकर अपने पितरों को याद करते हुए इस अग्नि से 3-4 बार उस भोग को आपको घुमाना है, और घुमा करके ओम मम पितृदेवाय सुधा, ओम मम पितृदेवाय सुधा, ओम मम पितृदेवाय सुधा कह करके 3 बार उस लोटे में डालना। और बाद में यह लोटा आपको किसी गाय के खूंटे पर या तुलसी के पौधे में कर देना है, या फिर आप नीम के पेड़ में भी यह लोटा आप करके आ सकते हैं। यह तो विधि है पहली वाली। अब दूसरी विधि भी सुन लें दोस्तों। दूसरी विधि में आप 3 अग्यारी करना और उन अग्यारियों को 3 प्लेटों में रख लेना, और मैंने जैसे आपको ऊपर बताया है वैसे ही आपको प्रथम अग्यारी पर श्री विष्णु का ध्यान कर घी की आहुति देनी है, दूसरी पर श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए घी की आहुति देनी है, तथा तीसरी पर भगवान श्री कृष्ण की व राधा रानी का ध्यान करते हुए घी की आहुति देनी है। उसके बाद अब आप प्रथम अग्यारी को उठा लीजिए, और इस तरह से सावधान रहना है कि जैसे ही हम अग्नि पर भोग दें अपने पितरों के नाम से, वैसे ही यह आहुति पानी की बाल्टी में आप डाल दें, और तुरंत उस बाल्टी पर एक ढक्कन डाल दें। या सीधे से शब्दों में मैं कहूं कि जिस तरह हम रास्ते में धुआर लगाते हैं ना, वैसे ही यह विधि करनी है, जिससे कि वह प्रेत आत्मा जल के स्पर्श से ठंडी हो जाए, और बाद में वह पानी आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल दें। यदि नीम का पेड़ है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप किसी भी केले के या पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दें। इतना ध्यान रखें कि वह वृक्ष कांटेदार ना हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड कर जन कल्याण का लाभ उठाएं। वहीं घर के प्रेतों को बाहर के प्रेतों से कैसे अलग किया जा सकता है, कैसे उनके चंगुल से उनको छुड़ाया जा सकता है, किन्हीं दुष्ट शक्तियों की कैद से उन्हें कैसे मुक्त किया जा सकता है, यदि यह आप जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर ऐसी ही रहस्यमय वीडियो डालता हूं जो कि ग्रामीण तंत्र से जुड़ी हुई होती हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।